हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन फर्स्ट, और वो है अपना ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में। ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, ठोस अवस्था के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। लास्ट टॉपिक क्रिस्टल जालक के ऊपर मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल जालक जो होता है, इस क्रिस्टल जालक में बात करें परिभाषा के बारे में तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो एक सामान्य सी बात अपनी क्रिस्टल जालक के बारे में हुई थी। अब देखो, जब आप लोग क्रिस्टल जालक को बनाते हैं तो क्रिस्टल जालक को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको जो है उस क्रिस्टल जालक में कुछ छोटे छोटे से भाग दिखाई देते हैं, घनाकार भाग आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुछ छोटे छोटे से घनाकार भाग आपको वहाँ पर दिखाई देंगे और इन छोटे छोटे से घनाकार भागों को अपन एक नाम देते हैं और वो होता है एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका। यानी एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण छोटी छोटी इकाई कोष्ठिकाओं से होता है, छोटी छोटी यूनिट सेल से होता है। जैसे होता है ना, अपने शरीर का निर्माण जो होता है वो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, वैसे ही एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण छोटे छोटे घनाकार संरचनाओं से मिलकर होता है। और इस एक घनाकार संरचना को अपन क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है ना। तो एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पैरामीटर होते हैं, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करें अपन एकक कोष्ठिका के बारे में, तो इसको अपन इंग्लिश में चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं यूनिट सेल कहते हैं। सेल मतलब आपकी कोशिका है ना, बस वैसा ही इसको नाम दिया गया है। अब परिभाषा की बात करें तो देखो, परिभाषा होती है क्रिस्टल जालक का वह लघुतम भाग, क्रिस्टल जालक का वह लघुतम, या वो छोटा से छोटा बोल सकते हो, लघुतम भाग, क्रिस्टल जालक का वह लघुतम भाग जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करके, जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करके, जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करके संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका कहलाता है। एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका कहलाता है। यानी कि आपका जो क्रिस्टल जालक है ना, उस क्रिस्टल जालक के अंदर छोटे छोटे से घनाकार भाग होते हैं। ये घनाकार भाग क्या करते हैं, सभी दिशाओं में, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करके क्या करेंगे, पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। और ऐसे छोटे छोटे घनों को, ऐसे छोटे छोटे भागों को अपन क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा ध्यान रखेंगे
कि क्रिस्टल जालक का वह न्यूनतम भाग जो या वह लघुतम भाग जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करके पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, उसे अपन बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं अपन एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका। ठीक है ना। अब एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका की संरचना की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि ये घनाकार संरचना में होती है। कैसी होती है एकक कोष्ठिका? घनाकार संरचना में होती है, और घन तो आप लोगों को बनाना आता ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर घन को बना लिया है इस तरह से। अब देखो ये अपना घन तैयार हो चुका है, तो ये क्या है? ये एक एकक कोष्ठिका है। क्या है? ये एक एकक कोष्ठिका। अब देखो भाई, ये जो घनाकार एकक कोष्ठिका है ना, इस घनाकार एकक कोष्ठिका में यदि अपन निर्देशांकों की बात करें तो इस प्रकार से अपन इसको x निर्देशांक माने, इसको y निर्देशांक माने और इसको z निर्देशांक माने, तो यहाँ पर इस पूरी एक एकक कोष्ठिका के अंदर कुल 6 पैरामीटर देखने को मिलते हैं। अब ये 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? तो भाई यहाँ पर जो कुल 6 पैरामीटर होते हैं उनमें देखो, x अक्ष पर ये जो आपको पैरामीटर दिख रहा है, x अक्ष पर ये जो आपको पैरामीटर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपन a। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको बोलते हैं अपन a बोलते हैं, ठीक है ना। y अक्ष पर आपको ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दिख रही है, इसको बोला जाता है क्या? b। क्या बोला जाता है? b, ठीक है। और z अक्ष पर आपको ये जो दूरी दिख रही है यहाँ तक पूरी, इस पूरी दूरी को बोला जाता है क्या? c, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो a, b और c है ना, इनको बोलते हैं अक्षीय दूरियां। क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय दूरियां कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अक्षीय दूरियां यहाँ पर क्या होती है? 3 होती है, a, b और c, ये 3 दूरियां होती है अक्षीय दूरियां। अब सुनो, इसमें ये जो अक्षीय दूरी a है ना, इस a के सामने जो कोण है ये वाला, ध्यान से देखना, a है, a के सामने जो कोण है ना, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा अपन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, a के सामने का कोण क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। b के सामने का कोण यानी कि ये वाला कोण जो होता है ये बीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा। एक बार इसको सही से अपन बना लेते हैं। हाँ, तो ये क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। और c के सामने ये और कोण बच गया, तो ये कोण क्या कहलाएगा? गामा कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो ये जो a, b और c थे, ये तो थी अक्षीय दूरियां, और ये जो अल्फा बीटा गामा आपने लिखे ये हैं अक्षीय कोण। कौन कौन से हैं? अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है आप लोगों से कि एक एकक कोष्ठिका के कुल कितने पैरामीटर होते हैं? एक एकक कोष्ठिका के कुल कितने पैरामीटर होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, एकक कोष्ठिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। 3 तो होती है अक्षीय दूरियां और 3 होते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय दूरियों को अपन a, b, c से प्रदर्शित करते हैं और अक्षीय कोण को अपन अल्फा, बीटा, गामा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान रखेंगे, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि एकक कोष्ठिका जो होती है ये घन के समान होती है, और यही घनाकार संरचना सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करके एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। यानी कि एक क्रिस्टल जालक जो बना होता है वो इसी प्रकार की छोटी छोटी घनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब इस एकक कोष्ठिका के अंदर, इस एक घन के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर कुल 6 पैरामीटर देखने को मिलते हैं। जैसे यदि इस अक्ष को x अक्ष माना जाए, इस वाले को y अक्ष माना जाए और इस वाले को z अक्ष माने जाए, तो इन तीनों निर्देशांकों के ऊपर या इन तीनों निर्देशांकों से अपन क्या करते हैं? अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे यदि x अक्ष पर अक्षीय दूरी a है, y अक्ष पर अक्षीय दूरी b है और z अक्ष पर अक्षीय दूरी c है, तो इनके सामने के कोण आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे a के सामने का कोण अल्फा होता है, b के सामने का कोण बीटा होता है और c के सामने का कोण क्या होता है? गामा होता है। तो यहाँ पर 3 और 3 6 कुल 6 पैरामीटर हो गए हैं। 3 तो है अक्षीय दूरियां a, b और c, और 3 है अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। आशा करता हूं आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लाइन में लिखा देता हूं, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। एकक
कोशिका के पैरामीटर, ठीक है ना। तो एकक कोशिका के पैरामीटर की अपन बात करें तो देखो एकक कोशिका के जो पैरामीटर होते हैं वो कुल 6 होते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं एकक कोशिका के कुल, एकक कोशिका के कुल 6 पैरामीटर, एक एक कोशिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। अब ये कुल 6 कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको बता दिया है मैंने। 3 तो अक्षीय दूरियां होती है ABC और 3 अक्षीय कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार से अपने पास कुल 6 पैरामीटर होते हैं किसके, एक एकक कोशिका के, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी कि एकक कोशिका कहते किसे हैं और इसके कुल 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, ये चीज अपन को यहाँ पर समझनी थी, ठीक है। अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ और अगली बात करते हैं अपन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, ठीक है। अगला टॉपिक है यहीं पर लिख देता हूं मैं इसके बाद, और वो है क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। अभिलक्षण, अब देखो भाई, अभी अपन ने पढ़ा है कि क्रिस्टल जालक जो होता है वो छोटी छोटी इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये चीज अपन ने पढ़ी है। तो वो क्रिस्टल जालक के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके अपन ध्यान से यहाँ पर इस चीज को पढ़ते हैं। देखो कुछ अभिलक्षण हैं, कुछ बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे सबसे पहला बिंदु होता है कि क्रिस्टल जालक जो होता है ना, उसका प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। ध्यान रखेंगे क्रिस्टल जालक में, जैसे मान लेते हैं ये क्रिस्टल जालक ही है, तो इसका ये जो प्रत्येक बिंदु है ना, जैसे ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ये बिंदु है, ये है, ये है, तो ये जितने भी बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदुओं को अपन क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। जालक बिंदु या फिर जालक स्थल इनको कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट अपना यही होगा कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है, ठीक है भाई। तो किसी भी क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो जालक बिंदु या फिर जालक स्थल कहलाता है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करें तो दूसरा बिंदु होता है आपका, क्या होता है दूसरा बिंदु, देखो ये जो जालक बिंदु है ना, ये जो जालक बिंदु है, प्रत्येक जालक बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित होता है। प्रत्येक जालक बिंदु पर क्या होगा, अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होता है। तो यहाँ पर अगला बिंदु आ जाता है कि प्रत्येक जालक बिंदु पर, प्रत्येक जालक बिंदु पर अवयवी कण, अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन, अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है भाई। तो प्रत्येक जालक बिंदु पर अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन यहाँ पर उपस्थित होता है, ठीक है। और आगे बात करें अपन तो देखो यहाँ पर बात करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। तो देखो ये जो जालक बिंदु है, यदि इन जालक बिंदुओं को अपन सरल रेखाओं के माध्यम से मिला दें तो एक पूरा क्रिस्टल जालक बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि इन
जालक बिंदुओं को, इन जालक बिंदुओं को एक दूसरे से सीधी सरल रेखाओं से मिलाने पर, सीधी सरल रेखाओं से मिलाने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से यदि इन जालक बिंदुओं को परस्पर सीधी सरल रेखाओं से मिला दो तो एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ये थे अपने क्रिस्टल जालक के 4 अभिलक्षण जो अपन को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई। तो ये 3 अभिलक्षण हैं, 1, 2 और 3। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक। चलो, तो ये चीज अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, इसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। अब सुनो, अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट यहाँ पर लिखा देता हूँ नोट लगा के। एक पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, बीच बीच में अपने ये काम आता रहेगा, और वो है कि एक एकक कोष्ठिका में, एक एकक कोष्ठिका में, अब सुनो ध्यान से, एक एकक कोष्ठिका में कौन कौन सी चीजें होती है इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखें भाई, एक एकक कोष्ठिका जो होती है इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कोने, यानी कोनों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखें, एक एकक कोष्ठिका के अंदर देखो, ये एक एकक कोष्ठिका है, इसमें कोने आप लोग गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल कितने कोने हैं इसमें? 8 कोने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोने यहाँ पर कितने हैं? 8 कोने यहाँ पर हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें अपन, तो अगली चीज आप लोगों से पूछी जाती है यहाँ पर कि इसके फलक कितने हैं। अब देखो, अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं कि एकक कोष्ठिका का मतलब होता है एक घन, और आप लोगों ने अपना जो घर का जो रूम होता है, कमरा होता है, उसको आप लोग देखो, वो भी आपको बिल्कुल घनाकार लगेगा। क्या लगेगा? घनाकार। तो जब अपन रूम को देखते हैं, अपने घर के जो रूम को देखते हैं, तो वो भी एक घनाकार संरचना है। ठीक है ना, वो क्या है? लगभग घनाकार संरचना है। ठीक है ना। अब उस घनाकार संरचना में कोने तो आप लोगों को पता चल गए होंगे, 4 ऊपर वाले कोने और 4 नीचे वाले कोने। ठीक है ना। तो कुल कोने कितने हो गए? 8। अब बात करते हैं फलक के बारे में। फलक का मतलब होता है दीवारें। ठीक है। अब आप लोग जानते हैं किसी भी कमरे के अंदर 4 तो होती है दीवारें, एक होता है छत और एक होता है फर्श, यानी कुल कितनी दीवारें होगी, कुल कितने फलक हो गए? 4 तो दीवारें नहीं, 4 फलक तो ये हो गए, एक होता है छत और एक होता है फर्श, यानी कि कुल कितने फलक हो गए हैं यहाँ पर? 6 फलक यहाँ पर हो जाते हैं। आगे बात करें अपन, तो अगली चीज आप लोगों से पूछी जाती है कि इस एकक कोष्ठिका या इस घन में किनारे कितने होते हैं। अब देखो, किनारे का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर 2 फलक परस्पर मिलते हैं। ऐसी जगह जहां पर 2 फलक परस्पर क्या होते हैं? मिलते हैं, उसको बोलते हैं अपन किनारा। जैसे कि कोई भी 2 दीवारें जिस कोने पर जाकर मिल रही है, उसको अपन बोलते हैं क्या? फलक। अब सुनो ध्यान से, किनारा बोलते हैं। तो देखो, 4 किनारे तो अपनी दीवारों पर होते हैं, बीच में 4 फर्श के साथ और 4 अपने छत के साथ, यानी टोटल मिलाकर 4 4 8 और 4 12 आप लोग किनारे गिन सकते हैं। जहां पर 2 फलक मिलते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है ना। आगे बात करें अपन विकर्ण के बारे में, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका घन होता है, इस घन में विकर्ण कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है ना। ध्यान से आप लोग देख लें, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाकर देखें तो कुल 4 प्रकार के विकर्ण होते हैं। और एक होता है काय केंद्र, या इसको बोलते हैं अंतः केंद्र।
तो देखो अंतः केंद्र बोलो या काय केंद्र बोलो, इसकी संख्या होती है 1। कितनी होती है इसकी संख्या? 1। 1 मतलब यहां पर बिल्कुल बीच में, यहां पर, ठीक है, बिल्कुल बीच में स्थित होगा, इन सभी के बीच में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काय केंद्र की संख्या कितनी होती है? 1। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, बीच बीच में अपन को ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग जो है ना इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें कि एक घन के अंदर, एक एकक कोष्ठिका के अंदर कोने होते हैं 8, फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12, विकर्ण होते हैं 4 और काय केंद्र व अंतः केंद्र कितने होते हैं? 1 होते हैं। ये चीज आप लोगों को एकक कोष्ठिका के बारे में पता होनी चाहिए। तो अपन ने आज क्रिस्टल जालक से संबंधित, एकक कोष्ठिका से संबंधित जितनी भी बातें, सामान्य बातें थी, वो अपन ने कंप्लीट यहाँ पर कर ली है। अब इससे संबंधित जो प्रकार होते हैं, यानी एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से इसको बांटा गया है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।